हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह। आज आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लास्ट टॉपिक है, जो कि है हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं और उसे किस अनदर नेम से जाना जाता है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन का अनदर नाम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो हम डिफाइन करते हैं वो दो टर्म में करते हैं। एक जो हमारा होता है टर्म, वो होते हैं ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीजन, एंड सेकंड जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। यानी ऑक्सीजन के बेस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन कुछ और होगा और हाइड्रोजन के बेस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन कुछ और होंगे। तो आपको यहाँ से सबसे पहले मैं जो अभी पढ़ाऊंगी वो है ऑक्सीजन के बेसिस पे। यानी कि अगर कहीं पे ऑक्सीजन के बेसिस पे अगर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन आपसे पूछता है तो आप क्या बता सकते हो। तो ऑक्सीडेशन क्या होते हैं? तो ऑक्सीडेशन सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। यानी किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस प्रोसेस को हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहे हो तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे कि आप ले सकते हो कि सोडियम और ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन करते हैं तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन आकर के मिल रहे हैं और फॉर्मूला हमारा बन रहा है Na2O। तो ये भी कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यानी किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहे हो तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जो सब्सटेंस ऐड होता है, यानी जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होते हैं उस सब्सटेंस को बोला जाता है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। उसी तरह से रिडक्शन का डेफिनेशन आपको ये ध्यान रखना है, बट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन का डेफिनेशन क्या होते हैं? तो द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन निकलता है, कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे ऑक्सीजन निकलते हो तो हम उसे कहते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन का जैसे एग्जांपल समझना है तो वाटर ले लीजिए। वाटर है, वाटर जब स्प्लिट होता है, ब्रेक डाउन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, तो यहाँ पे क्या होता है? H2 + O2। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन जो हमारा है, वाटर में जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन प्रोसेस होता है, या फिर हम इसे रिड्यूस्ड सब्सटेंस कहते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड होते हो तो हम उसे ऑक्सीडेशन बोल देते हैं, और किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। और जो सब्सटेंस करता है, जैसे यहाँ पे सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? सोडियम का। यानी कि सोडियम ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है। यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है, रिमूवल हो रहा है, लेकिन किस में से रिमूव हो रहा है? वाटर से। तो वाटर जो हमारा होता है वो हो जाता है रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो ये आपको याद ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को अगर कोई रिएक्शंस दिए होंगे तो वहां पे हमें बनाना बहुत इजी होते हैं, बट यहाँ पे डेफिनेशन समझ जाते हैं। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, यानी वैसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन देता है ताकि तुम ऑक्सीडेशन कर सको। कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है ताकि तुम ऑक्सीडेशन कर सको, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? वैसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया। बट ये जो हमारा पार्ट होता है रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ से डेफिनेशन कभी रेयरली पूछा जाता है, नहीं तो कभी भी आपको डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है। जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस तरह के रिएक्शंस आपके लिखे हुए होते हैं, और इस तरह के रिएक्शंस लिखे होंगे और वहाँ पे चार चीजें आपसे पूछी जाती है। एक होता है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, दूसरा होता है रिड्यूस्ड सब्सटेंस, थर्ड हमारा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड फोर्थ हमारा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कोई भी रिएक्शंस आपको दे दिया जाएगा और उस रिएक्शंस में पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग है या फिर रिड्यूसिंग है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसके बेस पे हम यहाँ से एग्जाम्पल समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये दो पार्ट हमारा है, ये हमारा रिएक्शन का साइन है, ये हमारे दो पार्ट है। एक हमारा है रिएक्टेंट पार्ट और दूसरा हमारा प्रोडक्ट पार्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में आपको देखने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड में कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, बट प्रोडक्ट साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ जब कॉपर बना तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो हो गया रिमूव, यानी कि हो गया हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन है बट यहाँ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन निकल गया, बाहर चला गया। तो अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर होते हैं तो उस प्रोसेस को आपने क्या बोला?
रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो आप यहाँ से उसको बता सकते हो। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे है ये H2, यानी कि H2 मीन्स हाइड्रोजन। अब रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, बट प्रोडक्ट साइड में आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है। इट मीन्स हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ऐड हुआ। और अगर किसी में भी ऑक्सीजन ऐड होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको समझ जाना है कि कौन सा सबस्टेंस ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन सा रिडक्शन कर रहा है। अब यहां से देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का, क्योंकि H2 में ऑक्सीजन मिल रहा है। आपको हमेशा रिएक्टेंट साइड का जो भी सबस्टेंस होंगे, कंपाउंड एलिमेंट्स जो भी होंगे, वो आपको लिखना है, ना कि आप प्रोडक्ट साइड वाला लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी किसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन के साथ, तो ऑक्सीडाइज सबस्टेंस हमारा क्या हुआ, H2। तो आप लिख दोगे वहां पे ऑक्सीडाइज सबस्टेंस H2। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एलिमेंट लिख देते हैं, जैसे H लिख देंगे, तो फिर वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। जो भी लिखा हुआ होगा हमारा रिएक्टेंट साइड में एज इट इज वहां पे आपको लिखने होंगे। अब देखिए यहाँ पे रिमूवल किसका हो रहा था, तो CuO का, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रहे थे, तो इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, रिड्यूस्ड सबस्टेंस, यानी कि हो गया हमारा कॉपर ऑक्साइड, वो जो हमारा रिड्यूस्ड सबस्टेंस है। और मैंने बोला था कि ये जो दोनों बनाना है आपको, अगर आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकल जाता है तो उसी से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप बना सकते हो। कैसे, जिसका रिडक्शन होगा वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। कोई भी सबस्टेंस जिसका रिडक्शन हो रहा है वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर रिडक्शन हो रहा है CuO का, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, CuO। इसी तरह से जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी हमारे क्या होंगे, H2। तो इस तरह से कि कोई भी अगर आपके पास रिएक्शंस दिए हुए हो तो उस रिएक्शन में से हम ये 4 पार्ट को निकाल सकते हैं। और अगर आप देखोगे प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन, तो हर साल लगभग 4 से 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और उस क्वेश्चन में ऐसा ऐड नहीं है कि एज इट इज, मतलब आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जैसे आप लास्ट वाला देखोगे ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आपके, और एज इट इज वहां पे उठा करके आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और सिंपली रिएक्शन लिखा होता है। आपका यही 4 पार्ट पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन भी आपको दिया और इस सेकेंड रिएक्शन में यही 4 चीजें हमें निकालना है। अब आप खुद से निकाल सकते हो, आप पेन पेपर लेकर के बैठोगे और खुद ही यहाँ पे आप बनाने की कोशिश करना। जैसे देखिए ये रिएक्टेंट साइड में कार्बन अकेले है, बट प्रोडक्ट साइड में आप क्या देख रहे हो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से जब कार्बन यहाँ गया तो यहाँ पे हुआ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, C का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीडेशन C का हुआ। अब यहाँ पे ZNO के साथ, यानी कि जिंक के साथ ऑक्सीजन था, बट इन प्रोडक्ट साइड जिंक अकेला है, इट मीन्स यहाँ पे हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, आप यहाँ से डेफिनेशन याद कर लेना, रटना तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत चीजें। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है हमारा, रिडक्शन। तो यहाँ पे याद करो ये रिडक्शन है। तो रिड्यूस सबस्टेंस हमारा क्या हो गया, ZNO। तो आप लिख दो यहाँ पे ZNO। अब यहाँ पे आते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे, तो जो रिड्यूस्ड सबस्टेंस है ZNO। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीडाइज सबस्टेंस है, यानी कि C। हो गया हमारा आंसर कंप्लीटेड। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एंड आपको पता है कि बोर्ड के लिए, एग्जाम के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंपलसरी है, आपको करने ही करने, एक एक लाइन उसका पढ़ना होता है। चाहे आप बोर्ड एग्जाम दो या उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो या फिर कोई भी एग्जाम देते हो, तो एनसीईआरटी बुक हमारे लिए कंपलसरी होते हैं। तो वही का क्वेश्चन है लास्ट वाला। और ये लास्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो ये भी आपको इजीली बन सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे कार्बन अकेला, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, इट मीन्स ऑक्सीजन ऐड हुआ। आप यहाँ लिख सकते हो एड ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या कहला जाएगा, प्रोसेस ऑक्सीडेशन। यहाँ पे लेड के साथ ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे लेड अकेला है, यानी क्या हो गया हमारा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहला गया, रिडक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा, कार्बन का, तो ऑक्सीडाइज सबस्टेंस कार्बन हो गया।
यहाँ पे आपने देखा कि ऑक्सीडाइज सबस्टेंस हमारा क्या हुआ, सी, तो हमने लिखा है यहाँ पे ऑक्सीडाइज सबस्टेंस सी। अब यहाँ पे देखेंगे रिड्यूस सबस्टेंस क्या हो रहा है, तो रिड्यूस्ड हम किसको बोलेंगे, जो कि वहां से निकल रहा होगा, ऑक्सीजन जहां से निकलते होंगे। तो यहाँ पे देखिए लेड के साथ ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे लेड के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये हमारा हो गया रिडक्शन। तो रिड्यूस सबस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, PbO। अब मैंने बोला था जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला जाएंगे, PbO हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, C। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, इसको दो बेस पे सबसे पहले आपको ध्यान रखने हैं। एक हमारा ऑक्सीजन होता है, दूसरा हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकल रहे हैं तो रिडक्शन। और अगर ये दो चीजें आपको आ जाएगी तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकते हैं। जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो अभी मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, अगर रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करना हो तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन अगर हमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को डिफाइन करना होता है तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन अगर बाहर निकल रहा है तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। किसी भी सबस्टेंस से अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हम उसे कहते हैं रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। यानी कि यहाँ से आप एक ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टेंस इज नोन एज रिडक्शन। यानी अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन कहलाता है। तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। यानी कि अगर हाइड्रोजन निकल रहे हैं, किसी भी सबस्टेंस से अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और किसी भी सबस्टेंस में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं यानी हाइड्रोजन आके जुड़ रहा हो तो हम उसे कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसे सबस्टेंस को बोला जाता है जो कि हाइड्रोजन रिमूव करने में हमें हेल्प करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वैसे सबस्टेंस को कहते हैं जो कि हाइड्रोजन हमें देता है ताकि हम रिडक्शन कर सकें। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल से मेनली समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जाम्पल से ही आते हैं, कोई आपको डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है जल्दी। तो आपको रिएक्शन से आपको समझना है कि कौन सा सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमारा है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, यानी हाइड्रोजन के साथ में सल्फर है, ये है Cl2 यानी कि क्लोरीन। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्लोरीन अकेला है, मतलब अकेले से कहने का मतलब सिर्फ क्लोरीन एलिमेंट ही उनके पास है। बट आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक है क्लोरीन और दूसरा है हाइड्रोजन। इट मीन्स इस क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुए। क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड। और आप यहाँ से डेफिनेशन से बताओ कि अगर हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे लिखो कि ये हमारा हो रहा है रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी सल्फर के साथ में हाइड्रोजन थे, बट प्रोडक्ट साइड में सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि यहाँ से जब इधर गया यानी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट साइड में गया तो यहाँ पे हो गया हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन हमारा रिमूव होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखो कौन सा सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2S। तो ऑक्सीडाइज सबस्टेंस क्या हो गया आपका, H2S। कौन सा सबस्टेंस का रिडक्शन हो रहा है, Cl2। तो रिड्यूस सबस्टेंस हमारा क्या हो गया, Cl2। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो हमारा रिड्यूस्ड होंगे सबस्टेंस, Cl2। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो H2S। इस तरह से आप बना सकते हो। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे भी सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे आयोडीन अकेला है, लेकिन यहाँ पे आयोडीन के साथ हाइड्रोजन है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे जब I2 जब इधर गया प्रोडक्ट साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में I2 था और प्रोडक्ट साइड में HI बन गया, तो जब यहाँ से यहाँ जब गया तो उस समय में जाते समय में एट द टाइम ऑफ रिएक्शंस वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया उसमें। तब बोल सकते हो कि उसमें एडिंग ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। अगर एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ये हमारा हो गया रिडक्शन। अब यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन है बट यहाँ पे सल्फर अकेला है, यानी इसका हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और अगर इसमें से आपसे पूछा जाता है, इसमें से अगर आपका पूछा जाता है कि सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें से पूछा जाएगा कि बताइए इसमें रिडक्शन किसका हो रहा था, I2 का। तो हम लिख दे सकते हैं
रिड्यूस्ड सब्सटेंस हमारा क्या है I2। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है H2S का, यानी ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हमारा क्या है H2S। इसी तरह से आप बोल सकते हैं फिर जिसका रिडक्शन होते हैं वो हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि I2 हो जाएंगे, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो ऑक्सीडेशन जिसका हुआ है यानी H2S। इस तरह से आप वहाँ पे कोई भी अगर आपको एग्जांपल्स दिए हुए होंगे, कोई भी रिएक्शंस दिया होगा तो आप इजीली वहाँ पे सबसे पहले सबसे पहले तो आपको ये देखना है, कोई भी अगर रिएक्शंस दिया होगा तो पहले ये देखना है कि वो जो क्वेश्चंस है वो हमसे ऑक्सीजन के बेस पे पूछ रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर हाइड्रोजन के बेस पे। बहुत बार एग्जाम में आपको क्या होंगे कि आपको लिखा होता है कि ऑक्सीजन के बेस पे पूछा जा रहा है या फिर हाइड्रोजन के बेस पे पूछे जाता है, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है लिखा हुआ। तो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा कि अब जैसे ये रिएक्शन है, यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा है ऑक्सीजन डिफाइनेट मींस हाइड्रोजन के बेसिस पे हमसे पूछा गया है, तो पहले आपको खुद भी आइडेंटिफाई करने होंगे। अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चंस में अगर लिखे हुए नहीं मिलते प्रॉपर्ली कि हाँ उसमें क्या पूछ रहा है हमसे, तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमसे ऑक्सीजन और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन के बेसिस पे हमसे पूछा जा रहा है। अगर ऑक्सीजन के बेसिस पे पूछेंगे तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो गए तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे दैट इज नोन एज रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन के बेस पे पूछेगा तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारा होगा रिडक्शन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होंगे हमारे ऑक्सीडेशन। तो आई होप ये जो पार्ट हमारा है रेडॉक्स रिएक्शंस क्लास 10 का जो हमारा टॉपिक है इसमें से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है या कोई रिएक्शंस आपसे नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।